बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। शाहीन टीवी में आप तमाम नाजरीन को खुश आमदीद। भारतीय अदाकार और बिग बॉस सीजन 13 के फातिहा सिद्धार्थ शुक्ला की मौत के हवाले से अहम इंकिशाफात हो रहे हैं। बहुत सारी नई नई बातें सुनने को आपको मिलेंगी। हर कोई अपने अपने अंदाजे लगा रहा है उनकी मौत को लेकर। पुलिस ने अदाकार का पोस्टमार्टम क्यों किया, इसकी जरूरत क्यों पेश आई? 40 साल सिद्धार्थ शुक्ला ने आखिरी रात अपनी मां से क्या कहा था, सब हम आपको बताएंगे। सिद्धार्थ शुक्ला की अचानक मौत। उनकी मौत की खबर 11 बजे जब मीडिया में आई तो लोग, उनके चाहने वाले, उनकी जो इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग थी, वो सब लोग हैरानगी में मुब्तला थे कि एक अच्छा भला शख्स अचानक किस तरह से मर गया। बिग बॉस में उनकी सबसे करीबी दोस्त शहनाज गिल वो सिद्धार्थ की मौत का सुनकर अपने होशो हवास खो बैठी हैं। जब वो पहली बार मीडिया के सामने आई तो उनको एक कार में देखा गया, वहाँ पर उनके बाल बिखरे हुए हैं और वो गम में निढाल हैं। उनकी जब आखिरी रस्मात अदा की गई उस दौरान भी शहनाज गिल वहाँ पर पहुंची। उनके साथ उनके भाई देखे गए। कहा जाता है शहनाज गिल एक फिल्म की शूटिंग में मसरूफ थी जब उन्हें ही ये खबर मिली कि उनके दोस्त का इंतकाल हो गया है। अब हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिरकार उस रात हुआ क्या जब सिद्धार्थ की मौत वाकया हुई। कहा जाता है सिद्धार्थ अपने घर आए और वो तकरीबन 3 घंटे तक जिम करते रहे थे। जब वो अपने फ्लैट में पहुंचे, घर में आकर उन्होंने खाना वगैरह खाया और फिर लेट गए। ठीक रात को 2:30 से 3 बजे के दरमियान उन्होंने अपनी वालिदा को बताया कि उनके सीने में शदीद तकलीफ हो रही है, मुझे बेचैनी सी महसूस हो रही है। तो इस पर उनकी वालिदा ने अपने बेटे सिद्धार्थ को कहा कि तुम ये जूस पियो और पानी पीकर सो जाओ, और अगर तुमसे सोया नहीं जा रहा तो सोने की कोशिश करो। जब सिद्धार्थ सो गए तो उनकी वालिदा भी आराम फरमाने लगी। जब सुबह उन्होंने देखा कि दरवाजा खड़काने पर भी सिद्धार्थ दरवाजा नहीं खोल रहा तो उन्होंने जबरन दरवाजे को तोड़ा, और जब वो कमरे में दाखिल हुए तो देखा सिद्धार्थ अब भी सो रहा है। उन्हें मालूम नहीं था कि इसकी मौत वाकया हो चुकी है। लिहाजा उनकी वालिदा ने फौरी तौर पर सिद्धार्थ की बड़ी बहन को, उनका नाम प्रीति है, उन्हें ही इन्फॉर्म किया और कहा कि ये वाकया हुआ है। वो सब लोग फ्लैट नंबर 1204 में आ गए जहां सिद्धार्थ रहता था। के बाद उन्होंने सिद्धार्थ को बेड से नीचे उतारकर जमीन पर रखा और अपने करीबी किसी डॉक्टर को फोन किया, जिसके बाद फौरी एम्बुलेंस को बुलाकर ये लोग अस्पताल लेकर चले गए। मुंबई के कूपर अस्पताल में जब सिद्धार्थ की लाश को ले जाया गया तो डॉक्टर्स ने जब चेक किया तो उन्होंने ये इस बात की तस्दीक कर दी कि सिद्धार्थ शुक्ला की मौत अस्पताल आने से पहले ही वाकया हो चुकी थी, और इस बात की तस्दीक डॉक्टर निरंजन ने की। अब यहाँ पर ना बहुत सारी ऐसी नई नई कहानियां आपको बयान कर कर बताई जाएंगी। इवन के तक भी कहा जा रहा है कि मौत के वक्त शहनाज गिल उसके पास मौजूद थी। सिद्धार्थ शुक्ला ने यह सब शहनाज गिल को बताया था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसे बेचैनी महसूस हो रही है। सिद्धार्थ ने अपना सर शहनाज गिल के हाथ में रखा। ये सब झूठी बेबुनियाद खबरें हैं, और शाहीन टीवी अल्लाह के फजल से जो आपको खबर दे रहा है वो 100% हकाइक पर मबनी है। जब सिद्धार्थ शुक्ला की मौत की तस्दीक हो गई उसके बाद ये खबर मीडिया में आग की तरह फैली। भारत में भी लोगों ने अफसोस का इजहार किया। अब पुलिस जब अस्पताल पहुंची तो उन्होंने किसी किस्म का स्टेटमेंट देने से गुरेज किया, क्योंकि उसकी वजह थी। उनके वालिदैन ने किसी किस्म के शोबे का इजहार नहीं किया कि सिद्धार्थ की जो मौत हुई है वो किसी साजिश का हिस्सा है या तबई मौत है। लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस ने अदाकार का पोस्टमार्टम करवाना लाजिम समझा, और अदाकार की मौत को लेकर जहां पर बहुत सारे लोगों के जहनों में सवालात थे, तो इस हवाले से जब उनका पोस्टमार्टम हुआ तो बाकायदा तौर पर एक वीडियो भी रिकॉर्ड की गई। लेकिन पोस्टमार्टम की अभी तक हतमी रिपोर्ट सामने नहीं आई है। लेकिन डॉक्टर्स ने जो इब्तदाई मालूमात दी हैं वो ये हैं कि इस हवाले से किसी किस्म की कोई बात सामने नहीं आई है कि अदाकार के जिस्म के ऊपर अंदरूनी या बैरूनी तौर पर किसी किस्म के चोट के निशान पाए गए हों। अदाकार की लाश का 2 बार मुआयना किया गया। शाहीन टीवी की जो इतलात हैं, इस केस को पुलिस ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत को मद्देनजर रखते हुए इसका टेस्ट किया, और इस सारे अमल के दौरान पुलिस ने उन तमाम तकाज़ों को मद्देनजर रखते हुए इस केस को परखा है
लेकिन पुलिस भी इसी नतीजे पर ही पहुंची है कि अदाकार का इंतकाल दिल का दौरा पड़ने से ही हुआ है। अब तक जो सारे सबूतों को मद्देनजर रखते हुए ये स्टेटमेंट जारी किया गया है। ना ही फैमिली इस हवाले से किसी किस्म के शक का इजहार कर रही है और ना ही पुलिस को शक है। लेकिन एक मामला है, अभी तक डॉक्टर्स की जानिब से किसी किस्म की कोई हतमी राय नहीं दी गई। अभी तक तमाम तर रिपोर्ट्स ज़ेर-ए-इल्तवा हैं और ये रिपोर्ट तज्जियाती केमिकल रिपोर्ट होगी, इसे हिस्टोपैथोलॉजी कहा जाता है। और ये रिपोर्ट बाकायदा तौर पर मौत की वजह पर रोशनी डालेगी और बताएगी कि अदाकार की मौत आखिर हुई कैसे। लेकिन इब्तदाई मालूमात यही हैं। वैसी सूरत हाल में अदाकार की गुज़िश्ता रोज़ ही आखिरी रसूमात अदा कर दी गई हैं, जहां पर हर आंख अश्कबार दिखाई दी। उनकी वालिदा भी वहां पर मौजूद थी और इसी तरह सबकी तवज्जो का मरकज़ बनी हुई थी शहनाज गिल, जो इब्तदाई मालूमात के मुताबिक उनके वालिद ने खुद बताया है कि वो अपने होशो हवास खो बैठी हैं। उसको संभालने के लिए बाकायदा तौर पर उनके भाई उनके पास रहने गए हैं, जो उनके पास ही रहेंगे अभी। हम नाज़रीन मोहतरम, ये सारी तफसीलात थीं जो शाहीन टीवी ने आपके साथ शेयर की हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा और शाहीन टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि यहाँ आने वाली हमारी तमाम नई वीडियोस आपको मिलती रहें। यूं ही आपका और हमारा साथ बना रहे। शुक्रिया।